हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम हंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं और इसकी वजह से हमारे कभी कभी जो आंसर होते हैं वो गलत हो जाते हैं। जैसे कि वनावरण क्या होता है, अभिलिखित वन क्षेत्र क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है, टीओएफ क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है। इन जो बेसिक जानकारी है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे समझेंगे कि सबसे पहले हम समझेंगे अभिलिखित वन क्षेत्र के बारे में। अभिलिखित वन क्षेत्र यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बारे में। उसके बाद हम इसके बाद समझेंगे वनावरण के बारे में। तीसरे नंबर पे जो हम समझेंगे उसे समझेंगे कि वृक्षावरण क्या होता है। और चौथे नंबर पे हम समझेंगे कि बाह्य वन वृक्ष क्या होते हैं। बाह्य वन वृक्ष का मतलब क्या हो गया, TOF, इसे समझेंगे। तो अभिलिखित वन क्षेत्र का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। वनावरण और वृक्षावरण है, इसे काफ़ी इन दोनों में हमें समानता टाइप का वर्ड देखने को मिल जाता है। तो वनावरण है, इसको हम लोग फॉरेस्ट कवर के नाम से जानते हैं, फॉरेस्ट कवर। और वृक्षावरण है, इसको हम लोग ट्री कवर के नाम से जानते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वनावरण मतलब कि फॉरेस्ट कवर और वृक्षावरण मतलब कि ट्री कवर। तो इसे हम यहाँ समझते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है और सरकार के द्वारा इस भौगोलिक क्षेत्र का इतना हिस्सा अधिसूचित कर दिया जाता है, अर्थात सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाता है इतना हिस्सा, कि ये जो हिस्सा है सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है कि इतनी भूमि पर इतने प्रतिशत वन है, जो कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अर्थात अभिलिखित वन क्षेत्र। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो येलो मार्क्स जो हम दिखा रहे हैं, ये सारा का सारा खाली हिस्सा है, सारा का सारा, क्योंकि ये अभिलिखित वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, इसे सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया। ये तो सारा का सारा खाली हिस्सा हमें देखने को मिल रहा है, ये येलो वाला जो पार्ट है ये। तो इस येलो वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, येलो वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस येलो वाले भाग को हम लोग, इसी येलो वाले भाग को हम लोग कहते हैं वृक्षावरण, यानी कि ट्री कवर कहते हैं इसको हम लोग, वृक्षावरण। ये जो पूरा का पूरा खाली हिस्सा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा कि सरकार के द्वारा कुछ हिस्सा, ये जो घेरा बनाया गया है ब्लैक कलर का है, ये तो अधिसूचित क्षेत्र है, जो सरकार के द्वारा इसे अधिसूचित किया गया है। अब इसमें से अभिलिखित वन क्षेत्र के अंदर और अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर, ये हो गया अभिलिखित वन क्षेत्र के अंदर और ये हो गया अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर, ठीक है। ये जो हिस्सा कहलाता है इसी को हम लोग कहते हैं वनावरण। ये हमारा दोस्तों क्या कहलाता है, वनावरण कहलाता है, ठीक है। तो वनावरण के अंतर्गत बस सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक हेक्टेयर
1 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में फैला हुआ जो जंगल होगा वो वनावरण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर के अंदर यानी 1 हेक्टेयर से अधिक के जो भी क्षेत्र होंगे, यानी कि अधिसूचित क्षेत्र वाले जो वन होंगे और गैर अधिसूचित यानी कि बाहर के जो वन होंगे, ठीक है, 1 हेक्टेयर से अधिक के, तो वो वाले जो जंगल होंगे वो वनावरण के अंतर्गत गिने जाएंगे। ठीक। दूसरा वृक्षावरण होता है। वृक्षावरण, तो ये जो येलो वाला पार्ट होता है, इस येलो वाले पार्ट में 1 हेक्टेयर से कम के क्षेत्र में, 1 हेक्टेयर से कम के क्षेत्र में, यानी कि 1 हेक्टेयर, एक हेक्टेयर से कम के क्षेत्र में जो वन होंगे, आपको वन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम की जो भूमि होगी उसमें आपको वन देखने को मिल जाएंगे। तो वो वन देखने को जो मिलेंगे वही वन क्या कहलाएंगे, वृक्षावरण के क्षेत्र में कहलाएंगे, यानी कि वो काफ़ी छोटे जंगल होंगे। यानी कि वनावरण समझ लीजिए कि एक बड़ा जंगल होता है और वृक्षावरण समझ लीजिए कि एक छोटा जंगल होता है। छोटा जंगल का मतलब हो गया 1 हेक्टेयर से कम के क्षेत्र में जो फैला होगा, और वनावरण यूँ समझिए कि 1 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में, वो कितना भी बड़ा हो सकता है 1 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में। तो वनावरण में बस अंतर ये है, और वृक्षावरण और वनावरण में अंतर ये है कि वृक्षावरण में अभिलिखित वन क्षेत्र के अंदर के 1 हेक्टेयर और अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर के 1 हेक्टेयर, ठीक है, ये इनको वनावरण के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। बाकी 1 हेक्टेयर से जो कम के क्षेत्र बच गए अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर के, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वृक्षावरण के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। तो ये जो वृक्षावरण है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वृक्षावरण से रिलेटेड मिलता जुलता है, ये मान लीजिए कि वृक्षावरण का जो हम ये वाला वृक्षावरण है, इसका हम लोग अगर डायग्राम यहाँ पे बनाएं, तो मान लीजिए कि ये मैंने बना दिया, पूरा पूरा ये जो खाली वाला हिस्सा है यहाँ पे हमने बना लिया, ठीक है। ये येलो पार्ट से मैं इसको कलर कर देता हूँ, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये येलो वाला भाग है यहाँ पे। ये मान लीजिए हमने जो इसे कलर करके दिखाया, ये तो ये जो कलर करके ये जो हिस्सा मैंने बताया कि ये वृक्षावरण है, यानी कि ये जो कलर वाला हिस्सा आ गया, ये बाहर मैंने दिखा दिया, वृक्षावरण है। तो जो TOF होता है, TOF मतलब कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, यानी कि बाह्य वन वृक्ष। तो बाह्य वन वृक्ष क्या होता है, इसी का हिस्सा होता है, वनावरण का ही हिस्सा होता है। यानी कि अगर हम इसे छोटा सा यहाँ पे मार्क करके दिखा दें, ये यहाँ पे बना दिया जाए, ये तो ये क्या कहलाता है, ये TOF कहलाता है, TOF, यानी कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, बाह्य वन वृक्ष कहलाएंगे। अब ये बाह्य वन वृक्ष कहलाएंगे, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बाह्य वन वृक्ष, यानी कि जो 1 हेक्टेयर से कम के जो जंगल है, यानी कि वृक्षावरण है। अब उसके बाहर कैसे, जैसे मान लीजिए आप आपके आसपास, घर के आसपास पेड़ पौधे होंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो हमको खेतों में पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जो कई जगहों पे आपको पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं, जंगल से वो बाहर हमें देखने को मिल जाते हैं, छिटपुट जगहों पे हमें देखने को मिल जाते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हो गई वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें और कहाँ देखने को मिला, सार्वजनिक क्षेत्र में हमें जो पेड़ देखने को मिल जाते हैं, वो सारे के सारे जो पेड़ होते हैं उन्हें हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं, TOF के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये जो TOF होता है, क्या होता है कि वृक्षावरण के बाहर के जो खंड होते हैं, किसी भी माप का हो सकता है और कहीं भी हो सकता है ना, तो उसको इसके अंतर्गत TOF के अंतर्गत शामिल किया जाता है, और उसको हम क्या गिन लेते हैं, बाह्य वन वृक्ष गिन लेते हैं, मतलब बाह्य वन वृक्ष कहते हैं ये जो है। यानी कि बाह्य वन वृक्ष जो है आपका वृक्षावरण का ही एक पार्ट होता है, लेकिन ये जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा अलग होता है, इसमें काफ़ी थोड़ी सिमिलरिटी नहीं है। मतलब कि इसमें जो वनावरण में 1 हेक्टेयर से कम का एक भूमि खंड होता है, और जो TOF है इसमें सीधा सीधा सिंपल बात ये होती है कि कोई खंड नहीं होता है,
ये कहीं पर भी वन हो सकते हैं। ठीक है, तो यही यही अंतर है इन सभी चीज़ों में, वन आवरण में, वृक्षावरण में और अभिलिखित वन क्षेत्र। ये जो अभिलिखित वन क्षेत्र होता है, कहीं कहीं पे आपको वन क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट एरिया के नाम से भी देखने को मिल जाता है। तो इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया के रूप में हमको देखने को मिल जाता है। तो इसे आप ध्यान से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने वनावरण और वृक्षावरण की वीडियो डाल रखा है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसे देखने के बाद उसे आप देख लीजिएगा, या उसे देखने के बाद इसे आप देख लीजिएगा, आपका जो है वनावरण, वृक्षावरण, वन क्षेत्र सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नवीनतम अपडेट के लिए एग्ज़ाम हंटर को सब्सक्राइब करें और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।